सो सब गाइज अ वेरी 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 गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का भाई जो व्लॉग होने वाला है वो इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ का अपना सेकंड होने वाला है। यानी कि इसके पहले का जो हमारा व्लॉग था इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, उसमें दुबई की फ़्लाइट्स कैसे करें, दुबई का वीज़ा कैसे लें, दुबई में स्टेज वगैरह का जो भी एकोमोडेशन स्टेज वगैरह जो भी प्रोसेस होता है उस सब के बारे में था। अब ऑन डिमांड ये सेकंड वीडियो है कि दुबई में कहाँ पे किन एरियाज़ में रुकें, कहाँ पे रुकें, कैसा क्या बजट अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। तो ये इस पार्ट में आगे आपको मिलेगा। इस पार्ट को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एरियाज़ ऑफ स्टे इन दुबई पार्ट 1, टाइप्स ऑफ स्टे इन दुबई पार्ट 2 एंड हाउ टू सिलेक्ट योर स्टे, यानी कि अपना आप स्टे कैसे सिलेक्ट करें। तो इन 3 कैटेगरी में सीरियल वाइज हम इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। आपको कहीं भी स्किप करना है तो आप नीचे इन्फॉर्मेटिव में जाके अपना टाइमिंग देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं एरियाज़ ऑफ स्टे इन दुबई या फिर पार्ट 1 के इस वीडियो की, जो कि 3 टाइप में कैटेगराइज्ड है। पहला आपका है लग्जरी, दूसरा है मिड और तीसरा है बजट। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो अपना स्टेज प्लान कर रहे हैं इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग लग्जरी की बात कर लें तो दुबई में लग्जरी एरिया जो पड़ता है वो है डाउनटाउन, और डाउनटाउन के होटल्स से बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहाँ की आप होटल्स में इतना अच्छा व्यू आपको बुर्ज खलीफा का मिलता है, और अपने होटल से आपको डायरेक्ट बुर्ज खलीफा के लिए वॉकिंग डिस्टेंस और दुबई मॉल के लिए कनेक्टिविटी जो मिलती है वो डायरेक्ट मिलती है। बट इन सब होटल के प्राइसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं पूरे दुबई में। यानी कि अगर एक एवरेज रेंज की बात कर ली जाए तो आपको एक नाइट के 90,000 या प्लस भी, या 75 to 90,000 एक अगर नॉर्मल एवरेज रख लें तो 75 to 90,000 या प्लस रेंज तक INR में स्पेंड करना पड़ सकता है इन सब होटल्स में रुकने के लिए। लेकिन इन सब होटल से आपका जो व्यू है और लग्जरी है ना, उसका टॉप नॉच, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब सेकंड पे आ जाते हैं जो कि हैं मिड रेंज, जो कि पड़ता है JBR और मरीना। JBR जुमेरा रेसिडेंस और मरीना यानी मरीना वॉक की साइड, जो कि जुमेरा साइड ही है, जो कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस हैं दुबई की, और लेकिन काफ़ी दूर हैं वो आपके डाउनटाउन से। बट वहाँ पे भी आपको एक अच्छी हैपनिंग स्ट्रीट कैफ़ेज़, वॉक्स, बीचेस वगैरह इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं। और वो बेसिकली अगर आप एक पार्टी फ्री किया आप थोड़ा बहुत स्पेंड करके एक अच्छी जगह रुकना चाह रहे हो तो आप मिड रेंज सेक्शन के जो भी पार्ट हैं यानी कि JBR एंड मरीना, वहाँ पे रुक सकते हो। इसके बाद अगर आप बजट फ्रेंडली हो, आपको एक बजट स्टे चाहिए, तो आ जाते हैं सीधे बर दुबई, डेरा, बरशा, या फिर ये सारी चीज़ें आ जाते हैं ओल्ड दुबई में, जो कि एक सेंटर पॉइंट है दुबई का, और जहाँ के होटल्स बहुत ही ज़्यादा बजट में, और ज़्यादातर इंडियंस अपने जो हैं और जहाँ से लोग जाते हैं, जो भी मतलब फैमिलीज़ और सोलोज़ या जो भी हैं एक बजट में रुकना चाहते हैं, तो वो सब इन सब एरियाओं में रुक सकते हैं, जो कि है बर दुबई, डेरा, बरशा, जो कि पूरा आता है ओल्ड दुबई के अंदर। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, प्लस लोकल रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा वैरायटी में मिल जाते हैं कि आप अगर अपना प्लेस छोड़ के भी अगर बाहर कहीं लोकल एक्सप्लोर करके, लोकल फूड एक्सप्लोर, अरबिक फूड या पाकिस्तानी फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको अपने होटल के आसपास ही मिल जाएगा। और ओल्ड दुबई से न्यू दुबई या फिर डाउनटाउन या JBR के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बेसिकली पूरा दुबई आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट कहीं कहीं इशू होता है कि आपको टैक्सीज़ या मेट्रो की लाइन चेंज, रेड लाइन टू ग्रीन लाइन ऐसे चेंज करनी पड़ती है। कहीं कहीं मल्टीपल आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। बट ओल्ड दुबई इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली मतलब स्टेइंग प्लेस फॉर ऑल द बजट ट्रैवलर्स। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि है टाइप्स ऑफ स्टेज, यानी कि किस किस टाइप के स्टे में आप लोग दुबई में रुक सकते हैं, कैसे कैसे आपको कौन से अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टे के। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका होटल्स। होटल्स बेसिकली नॉर्मल, जहाँ पे हर आदमी जाके नॉर्मली होटल सर्च करता है हर जगह, और आप वो सब ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। बुकिंग प्रोसेस मैंने अपने पिछले वीडियो में डाली थी इन्फॉर्मेटिव में, आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड स्टे का ऑप्शन है आपके पास Airbnb।
तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, एयरबीएनबीज़ बेसिकली एक स्टूडियो या फिर घर लोगों के होते हैं। मैं बहुत ही सिंपल उसमें समझाता हूँ कि लोगों के घर होते हैं या स्टूडियोज़ होते हैं जो रेंट पे देते हैं पूरे, जहाँ पे आप अगर 5 या 6 लोगों का पैक है या आप अपनी फैमिली लेके जा रहे हो जिसमें 6 से 10 लोग हैं या 4 से 5, जैसे भी आपके उसके हिसाब से, जैसे भी जितने भी लोग हैं आपके, तो आप एयरबीएनबी कर सकते हो। क्योंकि एयरबीएनबी में आपको पूरा स्टे, पूरा घर या पूरी प्रॉपर्टी आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में पर नाइट के हिसाब से मिल जाती है। अगर अमाउंट की बात करूं तो 4000 to 8000 या प्लस जो जिस भी एरिया में आप ले रहे हो उस हिसाब से आपको मिल जाता है। बट एयरबीएनबी फॉर अ फैमिली, फॉर अ लॉन्ग स्टेज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप होटल में आपको रूम मिलता है लेकिन एयरबीएनबी में आपको पूरा घर मिल जाएगा। और वहाँ पे फूड के लिए भी आप अपनी खुद की जो लोकल मार्केट है या बहुत अच्छी अच्छी ग्रोसरी शॉप्स हैं, मल्टीपल सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ से आप ग्रोसरी लेके खुद की अपनी फूड कुकिंग कर सकते हो। और अपना मीन्स इंडिपेंडेंसी मिल जाती है आपको हर चीज़ की, आपका टाइम, आपकी जो भी प्राइवेसी, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। और थर्ड स्टे का टाइप है आपका हॉस्टल्स। ये बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा बजट ट्रैवलर्स हैं या सोलो ट्रैवलर्स हैं या कुछ ऐसे हैं तो जो कि एक मतलब रात भर में 2500-3000 ऐसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स या हॉस्टल्स ये सब हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे आपको 600 से लेकर 2500 तक का स्टे मिलता है। रिलेटिवली आपका कैसे कहाँ पे एरिया है, सेम वही चीज़ एरिया की बात जो होती है, बट काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाता है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टेज के लिए। तो बेसिकली जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, कई कंट्रीज से ट्रैवल करते हैं सोलो ट्रैवल, या फिर आपको किसी पर्सपेक्टिव से कुछ भी करके दुबई अगर बहुत अलग तरीके से देखना चाहते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स बहुत ही अच्छी जगह है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बजट में बहुत ही सस्ते में आप हॉस्टल्स में रह के दुबई की ट्रिप अपनी आप इंजॉय कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, यानी कि हाउ टू सिलेक्ट योर स्टे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट होता है जब आप स्टे अपना सर्च करते हो। उसके लिए क्या क्या की पॉइंट्स दिमाग में रखें ताकि आपको स्टे सर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपके लिए वैल्यूएबल हो वो स्टे। तो इसमें आ जाते हैं फर्स्ट चीज़ पे, जो कि है बजट। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना स्टे कितना ज़्यादा बजट उस पर स्पेंड करना चाह रहे हो। बेसिकली जो हमारा मानना है, बेसिकली जो भी कोई ट्रैवल करता है उसको भी पता होगा, ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं, मतलब ज़्यादातर जो भी ट्रैवल करता है उसको पता होगा कि आप अपने ओवरऑल ट्रिप के बजट का बहुत ही कम पार्ट या फिर मिनिमम पार्ट अपने स्टे को देना चाहते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो भी बजट है वो बहुत अच्छे से चलेगा और ज़्यादातर आप एक्सपेंसेस जो कर सकोगे वो एक्टिविटीज़ और घूमने फिरने में, इन सब में कर सकोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बजट। तो बजट डिपेंड करता है यार आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है आपको स्पेंड करने के लिए, उस हिसाब से आप कहीं भी रह सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप जहाँ भी स्टे लेना चाहते हो उसके ले सकते हो। सेकंड थिंग, ट्रांसपोर्ट, या फिर कह लें कि आप कनेक्टिविटी किसकी, कौन सी जगह की कैसी है। तो आप होटल देखने के पहले सबसे पहले मैप में आप अपनी होटल की लोकेशन देखो, वहाँ से देखो कि लोकल ट्रांसपोर्ट क्या क्या पॉसिबल हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर मैं कहूँ तो होते हैं फेरी, मेट्रो एंड बसेस जो हैं पूरा इंटरसिटी, पूरी दुबई कनेक्टेड है। मेट्रो भी ज़्यादातर पार्ट दुबई का कनेक्टेड हो, जहाँ नहीं है, जहाँ वाटर है वहाँ पे आपकी फेरीज चलती हैं। तो ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे चलती हैं और बहुत ही अच्छे से अगर आप अगर आपको एक कॉस्ट एफिशिएंट ट्रैवल रखना है अपना, तो आप इन 3 चीज़ों का यूज़ करके दुबई में कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप को कैब करनी पड़ेगी, बट कैब बिटवीन 12 to 50 दिरहम्स के बीच में आपको इतना ही पड़ेगी। तो आपकी जो भी सिटी उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो कैब में आपको इतना स्पेंड करना पड़ जाएगा। और कैब की भी एक बहुत एक बहुत ही छोटा सा की पॉइंट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग भी दुबई गए, हम लोग को भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चल गया इतना वहाँ पे रहने के बाद कि कैब का आपका जो एयरपोर्ट टू आपका होटल ट्रांसफ़र है उसमें आपका एक कैब का बेस फेयर होता है जो है 20 या 22 या 25 दिरहम्स वो बेस है। आपका जो ट्रैवल होगा वो उस बेस फेयर के ऊपर से रहेगा और आपको उसको जितना आपका ओवरऑल बनेगा वो उतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई में कैब्स जो चलती हैं वो आपकी ऑन मीटर चलती हैं। नेक्स्टली, अगर आप किसी भी
हाला टैक्सी या ऊबर या फिर इन सब की एप्लीकेशन से अगर आप करते हो कैब, तो आपको एक शायद 12 दिरहम्स या 8 दिरहम्स का बेस फेयर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्सी करते हो या डायरेक्ट आपने रोड पे खड़े हो या किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, कोई टैक्सी आ रही है, अगर आपने रोका और वो रुकी है, मतलब फ्री है, बुक नहीं है, रुक जाती है, तो वो 5 दिरहम के बेस फेयर से चलती है। तो सबसे चीप आपको 5 दिरहम के बेस फेयर से लगता है कि आप डायरेक्टली टैक्सी बुक करो, क्योंकि उसमें उनका कोई बुकिंग कुछ भी चार्जेस नहीं कटते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब आ जाते हैं फूड पे। तो आपको होटल बुक करने से बाद ये देखना है, मतलब आप जब भी बुक कर रहे हो उसके आसपास आपको मैप में ये देखना है कि आपके होटल के सराउंडिंग में कितने लोकल रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन, अरेबिक, कई सारे रेस्टोरेंट टाइप्स हैं दुबई में, जो कि आपको पूरी फ्रीडम देते हैं अपने चॉइस के फूड के लिए। लेकिन वो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि आपके होटल के आसपास कितना ज़्यादा स्कोप है इन सब रेस्टोरेंट का, और जिससे आप कभी हर टाइम होटल में नहीं खा सकते हो, तो आप जाके वहाँ का लोकल फूड भी इंजॉय कर सकते हो। तो यार ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो की। इसके बाद अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि है व्लॉग इंस्पेक्टर, स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा, यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और डीएम करके कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड